नमस्कार। फिर से एक बार मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान। हम सब लोग मिलकर यीशु मसीह का जीवन जानने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। मरकस के सुसमाचार के ऊपर जो वीडियो क्लिप्स हम देख रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि यीशु का जीवन कितने लोगों को प्रभावित किया। उनके पास जो भी कुछ आए वो उनकी तरफ से अच्छा ही पाए थे। आज हम आगे जाने वाले हैं। इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आपके साथ जो bible.is का जो ऐप है, आपके फ़ोन में या आपके टैब में जो है, उसके ज़रिए आप परमेश्वर का वचन पढ़िए, सुनिए और देखिए भी। मेरे भाई और बहनों, फिर से एक बार इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है पास्टर पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी, हम आपका स्वागत करते हैं। जय मसीह। आज हम मरकस का सुसमाचार 4था अध्याय एक वीडियो क्लिप्स के द्वारा देखने वाले हैं। फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यीशु मसीह के जीवन में आगे क्या हुआ और उससे हम क्या सीख सकते हैं और पा सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, मिलके देखेंगे मरकस का सुसमाचार 4था अध्याय। पास्टर जी, देखेंगे आज की वीडियो क्लिप जी। एक बार फिर मसीह यीशु ने झील तट पर शिक्षा देना प्रारंभ किया। ऐसी बड़ी भीड़ उनके आसपास इकट्ठी हो गई कि उन्हें झील तट पर लगी एक नाव में जाकर बैठना पड़ा और भीड़ झील तट पर खड़ी रही। वो अनेक विषयों को दृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट करने लगे। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बीज बोने वाले ने बीज बोना शुरू किया। इस प्रक्रिया में कुछ बीज मार्ग के किनारे जा गिरे, जिन्हें पक्षियों ने आकर चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, वहां मिट्टी काफी न थी। वे जल्द ही अंकुरित हो गए क्योंकि मिट्टी गहरी न थी। सूर्य निकलने पर उसकी गर्मी में वे झुलस गए तथा जड़ न पकड़ने के कारण मुरझा गए। कुछ अन्य बीज कंटीली झाड़ियों में गिरे और कंटीली झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया और उनसे कोई फल उत्पन्न न हुआ। कुछ अन्य बीज अच्छी भूमि पर जा गिरे, अंकुरित हो बड़े हुए तथा उनमें 30 गुना, 60 गुना तथा 100 गुना फसल हुई। मसीह यीशु ने आगे कहा, जिस किसी के सुनने के कान हों वे सुन ले। जैसे ही शिष्यों और अन्य साथियों ने मसीह यीशु को अकेला पाया, उन्होंने मसीह यीशु से दृष्टांतों के विषय में पूछा। मसीह यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य का भेद सौंपा गया है, किंतु अन्यों को सब कुछ दृष्टांतों के माध्यम से समझाया जाता है, क्योंकि वे देखते तो हैं किंतु उन्हें कुछ दिखता नहीं। वे सुनते तो हैं किंतु कुछ समझ नहीं पाते। ऐसा ना हो वे मेरे पास लौट आते और क्षमा प्राप्त कर लेते। तब मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, क्या ये दृष्टांत तुम्हारी समझ में नहीं आया? तब तुम अन्य सब दृष्टांतों का अर्थ कैसे समझोगे? बीज बोने वाला परमेश्वर के सुसमाचार को बोता है। मार्ग के किनारे की भूमि वे लोग हैं जिनमें सुसमाचार बोया तो जाता है, किंतु जैसे ही वे उसे सुनते हैं, शैतान आकर उस बोए हुए सुसमाचार को उठा ले जाता है। इसी प्रकार पथरीली भूमि वे लोग हैं जिनमें सुसमाचार बोया जाता है और वे इसे तुरंत खुशी से अपना लेते हैं। उनमें स्थायी जड़ें तो होती नहीं, इसलिए जब सुसमाचार के कारण उन पर कष्ट और अत्याचारों का प्रहार होता है, वे शीघ्र ही पीछे हट जाते हैं। अन्य लोग उस भूमि के समान हैं जहां सुसमाचार कांटों के बीच बोया जाता है। वे सुसमाचार को सुनते हैं। संसार की चिंताएं, धन संपत्ति का छलावा तथा अन्य वस्तुओं की लालसाओं का प्रवेश उस सुसमाचार को दबा देता है, जिससे उसका फलदायी होना असंभव हो जाता है। अन्य लोग उस बीज के समान हैं जो उत्तम भूमि में बोया जाता है। वे सुसमाचार सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं तथा उनमें फल आता है 30 गुना, 60 गुना तथा 100 गुना। मसीह यीशु ने आगे कहा, दीपक को इसलिए नहीं जलाया जाता कि उसे टोकरी या चारपाई के नीचे रख दिया जाए। क्या उसे दीवट पर नहीं रखा जाता? ऐसा कुछ भी नहीं जो छुपा है और खोला न जाएगा, और ना कुछ गुप्त है जो प्रकाश में न लाया जाएगा। जिस किसी के सुनने के कान हो वो सुन ले। इसके बाद मसीह यीशु ने कहा,
इसका विशेष ध्यान रखो कि तुम क्या सुनते हो। तुम्हारा नापना उसी नाप से किया जाएगा जिसका इस्तेमाल स्वयं तुम करते हो। तुम्हें जरूर इससे भी अधिक दिया जाएगा। जिसके पास है उसे और भी अधिक दिया जाएगा। जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मसीह यीशु ने आगे कहा, परमेश्वर का राज्य उस व्यक्ति के समान है जिसने भूमि पर बीज डाल दिया और रात में जाकर सो गया। प्रातः उठकर उसने देखा कि बीज अंकुरित होकर बड़ा हो रहा है। कैसे होती है प्रक्रिया, ये वो स्वयं नहीं जानता। भूमि स्वयं उपज उत्पन्न करती है। सबसे पहले आती हैं पत्तियां, फिर बालें, उसके बाद बालों में दाना। दाना पड़ने पर वो उसे बिना देरी किए काट लेता है क्योंकि उपज तैयार है। तब मसीह यीशु ने आगे कहा, परमेश्वर के राज्य की तुलना किससे की जा सकती है? किस दृष्टांत के द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है? ये राई के बीज के समान है। जब ये भूमि में बोया जाता है, ये बोए गए अन्य सभी बीजों की तुलना में छोटा होता है। फिर भी बोए जाने पर ये बड़ा होना शुरू कर देता है तथा खेत के सभी पौधों से अधिक बड़ा हो जाता है, इतना कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। सुनने वालों की समझ के अनुसार मसीह यीशु इसी प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा अपना सुसमाचार प्रस्तुत करते थे। बिना दृष्टांत के वो उनसे कुछ भी नहीं कहते थे और वो अपने शिष्यों के लिए इनका अर्थ तभी बताया करते थे जब शिष्य उनके साथ अकेले होते थे। उसी दिन शाम के समय में मसीह यीशु ने शिष्यों से कहा, चलो उस पार चलें। भीड़ को वहीं छोड़ उन्होंने मसीह यीशु को वो जैसे थे वैसे ही अपने साथ नाव में ले तुरंत चल दिए। कुछ अन्य नावें भी उनके साथ हो ली। उसी समय हवा बहुत तेजी से चलने लगी। तेज लहरों के थपेड़ों के कारण नाव में पानी भरने लगा। मसीह यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए हुए सो रहे थे। उन्हें जगाते हुए शिष्य बोले, गुरुवर, आपको हमारी चिंता ही नहीं कि हम नाश हुए जा रहे हैं। मसीह यीशु जाग गए। उन्होंने बवंडर को डांटा तथा लहरों को आज्ञा दी, शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ। बवंडर शांत हो गया तथा पूरी शांति छा गई। मसीह यीशु शिष्यों को देखकर बोले, क्यों इतने भयभीत हो तुम? क्या कारण है कि तुम में अब तक विश्वास नहीं? शिष्य अत्यंत भयभीत थे। वे आपस में कहने लगे, कौन है ये कि बवंडर और झील तक इनका आज्ञा पालन करते हैं? पास्टर जी, अब जब ये चौथे अध्याय में हम देख रहे हैं एक यीशु ने एक नई चीज की शुरुआत की। यहाँ पे दूसरे वचन में कहा है, उसने दृष्टांत देकर उन्हें बहुत सी बातें सिखाई। तो ये दृष्टांत क्या है और ये दृष्टांत से हम कैसे सीख सकते हैं, उसके बारे में आप कुछ बता सकेंगे? ये दृष्टांत यानी कि हम जब कोई एक वस्तु को नहीं तो कोई एक चीज़ को हम नहीं समझ सकते, तो उस समय हमें दृष्टांत के अनुसार जब कोई बताते हैं तो वो हमें समझ आती है। यदि हम यहाँ पर दृष्टांत के बारे में जब हम सोच रहे हैं तो जो भी प्रभु की बातों को सुन रहे हैं, कोई भी परमेश्वर के राज्य के बारे में न जानने वाले लोग ही थे वहाँ पर। अब यदि प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य इस रीति से है तो उन लोगों को समझना नामुमकिन है। इसी कारणवश परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, जो कि सृष्टि में से कोई एक वस्तु लेकर उन लोगों को इस रीति से समझाना शुरू कर दिया कि एक बीज के बारे में प्रभु ने उन लोगों को बताया। जैसे कि हम लोगों ने देखा है इस दृष्टांत के अंदर, जो कि एक बीज बोने वाला और एक किसान के बारे में, यानी कि बीज बोना इन लोगों को समझ में आ जाता है। क्योंकि किसान के बारे में कहते ही किसान क्या करता है, बीज बोता है जाता है। तो तुरंत उन लोगों को समझने में बहुत ही आसान के तरीके से प्रभु ने परमेश्वर के राज्य के बारे में उन लोगों को समझाने की कोशिश की। जैसे कि एक किसान होता है, किसान क्या करता है, बीज बोता है, और वो बीज बोलना भी कैसे बोता है, कहाँ कहाँ पर बोते जाता है। इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर के राज्य के बारे में उनको समझाना शुरू किया।
और यहाँ पे जो 14वें वचन में हम देखते हैं, हाँ जी, किसान जो बोता है वह वचन है। हाँ जी। तो वचन कैसे बोया जाएगा? अब ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन लोगों को यदि हम कहेंगे कि वचन, तो वचन क्या होता है कहकर वो लोग फिर समझना नामुमकिन है। हाँ। इसीलिए उन लोगों को क्या कहा कि ये बीज जो है वचन के समान है। हाँ, और ये बीज जो होता है, एक किसान जो होता है, किस रीति से वो बोता है? एक अच्छे जमीन में बोता है। हाँ, जब वो बीज बोता जाता है तो थोड़े बीज जो होते हैं वो पत्थर के ऊपर गिरते हैं, थोड़े बीज जो होते हैं वो कांटों में गिरते हैं। तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा कि जो एक बीज बोया जाता है, पत्थर पर यदि बीज बोया गया हाँ, तो वो फलता नहीं। यदि कांटों में वो बोया गया तो वो भी बोया नहीं जाता। यदि रास्ते में फेंकेंगे तो उसे क्या करते हैं, कोई भी आने जाने वाले उसे रौंद कर चले जाते हैं और वहाँ पर बीज जो भी बोता है वो व्यर्थ ही होता है। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर के राज्य के बारे में उन लोगों को समझाने के लिए इस दृष्टांत को लिया गया। यानी कि ये जो वचन होता है, हाँ, ये वचन जो होता है, ये अच्छी भूमि में यदि गिरा तो वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना वो क्या होता है, फलवंत होता है। तब उन लोगों को समझाने की कोशिश की जो कि ये वचन जो है हमारे हृदय के भूमि में, हाँ, यदि हम लोग बोएंगे तो हमारा हृदय भी कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी कहा उसके बारे में भी कहा। यदि हमारा हृदय पत्थर के समान होगा, यदि परमेश्वर का वचन हम बोएंगे तो वो फलवंत हो ही नहीं सकता है। यानी कि कठिनाई हमारे जीवन में जब होती है और नकारात्मक रूप से हम लोग सोचते हैं, तुम मुझे क्या तो बोल रहा है, हाँ, मैं नहीं सुनूंगा, तुम जितना भी बोलो मैं नहीं सुनूंगा। ये जो होता है पत्थर का स्वभाव होता है। उनको आप कितना भी बोलिए वो पत्थर के समान ही होते हैं। और जो कांटे का जो हम लोगों ने दिया, तो मनुष्य का कभी कभी ज्ञान कैसा होता है कि कांटों के नहीं होता है। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी तरह से यीशु ने उसके बारे में कहा। 19वें वचन में कहता है, किंतु इस जीवन की चिंताएं, धन दौलत का लालच और दूसरी वस्तुओं को पाने की इच्छा उनमें आती है और वचन को दबा लेती है, जिससे उस पर फल नहीं लग पाता। ये अभी हम लोगों को देखिए, यही दृष्टांत में क्या, संसारिक रीति की बातों को हमारे मन में जब लेते हैं तो ये जो अच्छी बीज जो कि हमारे लिए फलवंत होती है, वो संसारिक रीति से जब हम दबा देते हैं तो ये हमें समझ में नहीं आता, तो फलवंत भी नहीं हो सकता। और मैं ये भी सोचता हूँ कि जब यहाँ पे 14वें वचन में कहा है कि किसान जो बोता है वो वचन है, तो वचन हमारे हृदय में बोया जाना चाहिए जी। तो उसके लिए सिर्फ वचन पढ़ना काफी नहीं है, उसके बारे में हमें ध्यान करना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके बारे में हमें बहुत बार पूछने की जरूरत होती है हमारे पास्टर को, नहीं तो और किसी को, कि इसका अर्थ क्या है। और जब उसके ऊपर हम हमारा जो दिल लगाते हैं या फोकस लगाते हैं, तभी वो वचन हमारे अंदर बोया जाता है। और जब वो सही तरीके से, यानी कि सही जो धरती है वहाँ पे जब बोया जाएगा, तो उस वचन के अनुसार हमारे जीवन में हम ज़रूर फल पाएंगे। हाँ जी, यही बात है। जो कि एक अच्छी ज़मीन होती है, एक अच्छा मन जो होता है, उसमें यदि हम लोग बीज बोएंगे तो वो बीज गहराई से जाकर वो आते समय में क्या होगा, वो फलवंत होता जाएगा। उसी रीति से परमेश्वर का वचन भी वही है। यदि हमारा मन, यदि पवित्रता से हमारा मन होता है, यदि हमारा मन कोमल होता है, तो वो वचन यदि हमारे मन में, हमारे जीवन में जब बोया जाता है तो और भी गहराई से क्या होता है, फलवंत होने के लिए होता है। इसका मतलब यही है कि वचन जब हमारे अच्छे मन में बोया जाता है तो हम जाकर पूछते हैं किसी को भी कि इसका मतलब क्या है, और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, गहराई से पढ़ते हैं। जब हमारा जीवन कैसा होता है, बहुत ही आशीषदायक हो जाता है। बीज डालते ही फल नहीं आते।
हमारे जीवन इंतजार में, करना पड़ता है। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पे ये चौथे अध्याय में हाँ जी, यीशु ने बीज के बारे में या बोए जाने के बारे में बहुत सारी बातें की हाँ है। जी। और यहाँ पे अगर हम 31वें वचन में देखेंगे, हाँ, वह राई के दाने जैसा है जो जब धरती में बोया जाता है तो बीजों से सबसे छोटा होता है। हाँ जी, यानी कि आप जो बीज बोते हैं वो कितना छोटा होता है वो प्रमुख नहीं है, लेकिन बीज के अंदर जो भी कोई ताकत होती है बड़ी होने की, यानी कि और फल लाने की, उस ताकत के बारे में यीशु कहता है। और 32वें वचन में वो कहता है, किंतु जब यह रोप दिया जाता है तो बढ़कर भूमि के सभी पौधों से बड़ा हो जाता है। यानी कि छोटा बीज, और जब ठीक तरह से बोया जाता है तो ऊपर बड़ा पेड़ आता है। उसकी शाखाएं इतनी बड़ी हो जाती है कि हवा में उड़ने वाली चिड़ियां उसकी छाया में घोंसला बना सकती है। जी, यानी कि जब यीशु हमारे जीवन के बारे में सोचता है या बोने के बारे में सोचता है तो सिर्फ फल के बारे में ही नहीं, उसके बाद क्या होगा उसके बारे में भी सोचता है। जी, यानी कि उसकी सोच हमारे सोच से कहीं ज्यादा, कहीं बढ़कर, कहीं ऊपर है। तो अभी हम लोग यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग देखें, ये राई का दाना जो होता है, हाँ ये बहुत ही सारे बीजों से छोटा होता है। जी, इसकी तुलना हम लोग हमारे व्यक्तिगत जीवन और परमेश्वर पर प्रभु यीशु मसीह के विश्वास की तुलना भी हम लोग कर सकते हैं। जब हम आते हैं शुरुआत में, जब प्रभु यीशु मसीह को हम लोग क्या करते हैं, सच्चा परमेश्वर है, मेरे जीवन में एक आश्चर्य कार्य किया है, तो हम क्या करते हैं, विश्वास में हम लोग एक कदम आगे डालते हैं जी। उसके बाद हमारा विश्वास का जीवन जो कि धीरे 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 बढ़ता जाता है विश्वास, तो वो क्या होता है, और भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि ये बढ़कर बहुत ही बड़ा पेड़ होगा, इसकी शाखाएं होगी, इसकी शाखाओं के ऊपर आकर चिड़ियां बैठेगी। यदि आत्मिकता से हम लोग सोचते हैं, जो पहला दिन हम जैसा परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हमारे आने वाले दिनों में भी हम क्या करना चाहिए, हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं। और आज के यदि हम लोग सोचे, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि उनको यदि चंगाई चाहिए तो क्या करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, बहुत ही अच्छा है, पर चंगाई प्रभु देने के बाद में वो लोग फिर लौटकर परमेश्वर को छोड़कर संसार में चले, यानी कि उनका विश्वास जो होता है वो घट जाता है जी। पर प्रभु यहाँ क्या कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास दिन प्रतिदिन क्या होना चाहिए, बढ़ता जाना चाहिए। जब बढ़ेगा तो और भी बहुत सारे लोग विश्वास करेंगे, और इस पेड़ के ऊपर जिस रीति से शाखाओं के ऊपर आकर चिड़िया बैठती है, उसी रीति से हमारे विश्वास के अनुसार बहुत सारे लोगों को हम परमेश्वर की ओर लेकर जा सकते हैं। जैसे ये बीज बोया जाएगा, हाँ जी, तो वो बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब देखिए, जैसा हम कहते हैं कि एक बीज डालते हैं तो यूं ही नहीं बढ़ता, उसके लिए हमें पानी डालना बहुत, पानी सींचना जरूरी है, बहुत जरूरी है। पानी जब आप सींचेंगे तो ही वो क्या होगा, एक छोटा सा पौधे के नाई बाहर आएगा, पौधे से क्या होगा, वो वृक्ष बनेगा, उसके बाद में उसकी शाखाएं होगी जी। तो हम लोगों को यदि आत्मिकता से हम लोगों को सोचे तो हमारा विश्वास जो होता है उसमें हम लोगों को पानी सींचना चाहिए। पानी यानी क्या है, परमेश्वर के वचन को हर दिन हम लोगों को पढ़ना चाहिए, तब हमारा विश्वास क्या होगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। परमेश्वर का वचन ही कहता है, यदि आप लोगों को परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आपका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। जी, ये बहुत ही सही बात है पास्टर जी। और यहाँ पे हम और एक बहुत ही आश्चर्यकारक संघटना देखते हैं कि जैसे 27वें वचन में कहा है, एक तेज बवंडर उठा, लहरें नाव पर पिछाड़े मार रही थी, नाव पानी से भर जाने को थी, किंतु यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहा था। ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे बड़ा बवंडर है या तूफान है, नाव डूबने जाने वाली है, लेकिन यीशु को चिंता नहीं है? अब इसमें भी हम लोग मनुष्य की रीति से हम लोग सोचें तो ये भंवर जो है, जो कि समुंदर के ऊपर एक भंवर उठा
और समुंदर पूरा क्या हम कहते हैं कि नीचे ऊपर होने लगा। हाँ, मनुष्य का जीवन कैसा है, बहुत बार सृष्टि से डरता है। जब कभी भी भूकंप आता है तो वो डर जाता है। यदि कभी बाढ़ आती है तो वो डर जाता है। सृष्टि को देखकर मनुष्य डरने लगता है। आज हम देखते हैं कोरोना के बारे में, यदि हम सोचें हाँ, तो कोरोना को लेकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं। पर प्रभु के अधीन में सारी सृष्टि है जी। कोरोना भी है, हर रीति का रोग भी है। सारे सृष्टि को अपनी एक बात से परमेश्वर ने जो बनाया है, हाँ, तो इस सृष्टि को परमेश्वर सृष्टि के ऊपर अधिकार है। तो वो आराम से तो क्या बोले, सृष्टि कुछ नहीं कर सकती। सृष्टि भी उसकी बात सुनती है जी। जैसे हम देखते हैं 39वें वचन में यीशु खड़ा हुआ। हाँ जी। उसने हवा को डांटा और लहरों से कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। तभी बवंडर थम गया और चारों तरफ असीम शांति छा गई। हाँ जी। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि यीशु के अंदर जो शांति थी, हाँ जी, वो बाहर के तूफान को निगल गई जी। यानी कि हम जब यीशु मसीह में रहते हैं, उसकी शांति पाते हैं, तो कोई भी तूफान अपने ऊपर राज नहीं कर सकेगा। जी। अब इस रीति से भी यदि हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग सोचें, एक विश्वासी यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जो विश्वास करता है, उसके जीवन में चिंता नहीं होती। चिंता यानी क्या है, संसारिक रीति की कोई बात उसको चिंतित नहीं करती। यदि हमारा मन फिर लौटकर संसार की ओर फिरेगा, किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करेंगे, नहीं तो धन दौलत पर विश्वास करेंगे, तो हमारे मन में चिंताएं शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर भी शिष्यों को परमेश्वर ने बता दिया। शिष्य लोग ने क्या किया, भंवर की ओर देखा, तूफान की ओर देखते ही वो लोग चिंतित हो गए, घबरा गए। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को बताया कि सारे सृष्टि के ऊपर मुझे अधिकार है। आमेन, आमेन। और प्रैक्टिकली यानी वास्तविकता से प्रभु ने उन शिष्यों को बता दिया कि मैं सारी सृष्टि के ऊपर भी मुझे अधिकार दिया गया है। जी। यानी कि इस सृष्टि के चिंता में या इस सृष्टि में जो भी कुछ डर है, उसके अंदर डूब जाने से अच्छा है यीशु के पास आ जाओ, जिसको हर एक सृष्टि में जो भी कुछ है उसके ऊपर अधिकार है, और सृष्टि उसकी बातें सुनेगी और सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो ही सृष्टि करता है। 41वें वचन में ये उसके जो शिष्य थे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ गए, किंतु वे बहुत डर गए थे। और फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, आखिर ये कौन है, ये है कौन, हवा और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। पास्टर पुरुषोत्तम जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में आए और हमारे साथ आपने बातें की और हमें समझाया कि दृष्टांत क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है, और उसके वचन का बोए जाना कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद पास्टर जी। और मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पे यीशु मसीह के शिष्यों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ में आ गई कि यीशु को हवा और पानी के ऊपर भी अधिकार है, वो भी उसकी आज्ञा मानेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं, कुछ भी समस्या आपके जीवन में हो जाए, आप यीशु के पास आइए और यीशु मसीह के अधिकार में हर एक चिंता का, हर एक समस्या का हल मिल जाएगा। यीशु मसीह में हमें जो शांति मिलती है, वो बाहर जो भी तूफान है उसको निगलने के लिए सक्षम है। और जैसे हमने और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखी कि बीज बोए जाने के बाद भी वहां पे हमें पानी को सींचना जरूरी है, यानी कि वचन को पढ़ते रहना जरूरी है। इसीलिए मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, आपके फोन में या आपके टैब में आप bible.is ऐप को डाउनलोड कीजिए, परमेश्वर का वचन पढ़िए, सुनिए और देखिए भी, ध्यान करते रहिए और परमेश्वर के आशीष आपके जीवन में पाते रहिए। मैं पास्टर पुरुषोत्तम जी से फिर से एक बार विनती करता हूं कि आप हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना कीजिए कि उसका जो बोया हुआ बीज है वो हमारे जीवन में फल लेके आए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे।
प्यारे परमेश्वर, फिर एक बार हम आपके चरणों में आकर इन सारे दर्शकों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपके वचन के द्वारा हम सबों से आपने बातें की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप सारे सृष्टि के मालिक हैं और सारे सृष्टि के ऊपर परमेश्वर आपको अधिकार दिया गया है। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं सारे दर्शकों के लिए जो कि प्रभु इस समय इस कार्यक्रम को देखते हुए आपको जिन जिन लोगों ने अपने मन में आकर्षित होकर अपने जीवनों को आपको सौंपा है, इन सारे परिवारों को परमेश्वर, इनके जीवन में क्या तूफान है, इनके जीवन में क्या समस्याएं हैं, ये लोग किस आशा से आपकी ओर देख रहे हैं, केवल आप ही जानते हैं। प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवनों में आपकी शांति दीजिए। इनके जीवनों में परमेश्वर भंवर के नाई प्रभु जी तूफान जो है, इस तूफान को परमेश्वर आपके नाम से हटा दीजिए। जो चंगाई के लिए आपकी ओर देख रहे हैं, प्रभु आपका घायल हाथ इसी क्षण बढ़ाकर परिपूर्णता से चंगाई का कार्य कीजिए। इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर जितने ही लोगों ने आशीषें पाई हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। हम सबों की प्रार्थना को आपने कबूल की है। हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन। मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आप सबको अभिनंदित भी करता हूं, क्योंकि हम सब मिलके एक बहुत ही नए तरीके से वीडियो क्लिप्स के द्वारा यीशु मसीह का जीवन देख रहे हैं, जान रहे हैं और समझ रहे हैं। हमारे अगले कार्यक्रम में आप फिर से जुड़ जाइए और आपके दोस्तों को और आपके परिवार को भी जुड़ने के लिए आप कहिए और आप यीशु के आशीष आपके जीवन में जरूर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। एक नई बाइबल इज़ ऐप मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुनें। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। 500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें, प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।